यह सो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई मूवी मगुआ को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को एक गोडाउन यानी कि एक पुराने घर को दिखाया जाता है जो शहर से काफी दूर होता है। इसी गोडाउन में एक लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर इसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है कि 4 लोग इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर यहाँ पे लाए हैं। इस गैंग के लीडर का नाम है गिरी। इसके 3 साथी है, शिवा, नायक, चंदू। जब ये चारों इस लड़की को घेर लेते हैं रेप करने के लिए, तो ये लड़की इसे चेतावनी देने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम सब मेरा रेप करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी, इसलिए तुम सब अभी के अभी रुक जाओ। वो लोग इस लड़की को कहते हैं, अब तक हमने कई सारी लड़कियों को रेप कर मार डाला है, लेकिन नो केस, नो फाइल, नो पुलिस। तुम्हारे साथ भी हम सब यही करने वाले हैं। पहले हम तुम्हारा रेप करेंगे और बाद में तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनने के बाद ये लड़की अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से इधर उधर भागने लगती है। वो लड़की इधर उधर भागकर एक जगह पे आकर छुप जाती है। उस लड़की के ऊपर के कपड़े नहीं होते। इस लड़की के कपड़े उन लोगों ने छीन लिया था। अब ये चारों कैसे तैसे कर इस लड़की को ढूंढ लेते हैं। इस लड़की को ये लोग बहुत ही बेरहमी से रेप करते हैं और इसकी वीडियो भी बना लेते हैं। अब देखते ही देखते इस लड़की की मौत हो जाती है। गैंग का लीडर जो गिरी होता है, वो इन तीनों को कहता है कि इस लड़की को पेट्रोल डालकर जला दो और इसकी लाश को कहीं पे फेंक दो। मतलब कि इन चारों के लिए एक लड़की को जबरदस्ती रेप करना और उसे मारकर जला देना बहुत आसान होता है। इसके बाद हम लोग इस कहानी की लीड कैरेक्टर जननी को देख पाते हैं, जो अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रही होती है। उसी रास्ते के पास एक ऑटो में शिवा, नायक, चंदू ये तीनों बैठे होते हैं। अब ये तीनों जननी को देखकर इसे फॉलो करने लगते हैं। जब सुनसान रास्ते पे जननी आती है तो ये तीनों जननी के रास्ते में अपना ऑटो खड़ा कर देते हैं और जननी को जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लेते हैं। रास्ते के दौरान जननी चिकती चिल्लाती रहती है। जननी जब अपना चालाकी दिखाकर अपने बैग से फोन निकालती है तो ये लोग इसके फोन को लेकर बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद ये तीनों जननी को अपने पुराने वाले गोडाउन में लेकर आते हैं। यहाँ पे जननी फिर से अपनी चालाकी दिखाती है। जननी अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, मगर ये चारों लोग इसके पेपर स्प्रे को छीन लेते हैं। इसके बाद जननी अपनी असली चाल चलती है। इन लोगों को कहती है कि देखो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तुम लोग मेरा रेप करने ही वाले हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम 5 लोग बहुत ही मजे से एंजॉय करें। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि आप मेरी वीडियो नहीं बनाओगे और जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मैं आपके बारे में पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। अब जननी की कंडीशन सुनने के बाद ये चारों लोग जननी की बात मान लेते हैं। अब ये चारों मजे से जननी का रेप करने ही वाले होते हैं तो जननी इन्हें फिर से रोक देती है। कहती है कि आप लोग ठहरे 4 जन और चारों काफी ज्यादा ताकतवर हो और मैं ठहरी अकेली। मेरी बॉडी आप चारों को एक साथ नहीं झेल पाएगी, इसलिए मुझे भी शराब चाहिए। उसी तरह मुझे ड्रग्स भी चाहिए, जिसके बाद हम 5 फुली एंजॉय करेंगे। अब ये सुनने के बाद गिरी और नायक शराब और ड्रग्स लेने के लिए शहर जाते हैं। अब यहाँ पे बचे 2 जन, चंदू और शिवा। चंदू बाहर गया होता है सुसु करने के लिए। यहाँ शिवा अपने फोन में पोर्न वीडियो देख रहा होता है। अब मौका देकर जननी शिवा के ऊपर हमला करने वाली होती है, मगर शिवा इसकी चालाकी को भांप लेता है और उसे वहीं बैठा देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चंदू आता है तो इस बार शिवा बाहर सुसु करने के लिए जाता है। अब चंदू को यहाँ अकेले देख जननी बहुत ही प्यार से चंदू को देख रही होती है। ऐसा लगता हो कि चंदू इसकी बॉयफ्रेंड हो। देखते ही देखते जननी इसे आई लव यू कह देती है और चंदू की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है कि वो बाहुबली का विलन राणा दगुपति जैसा दिखता है। ये सुनकर चंदू मन ही मन काफी ज्यादा उछल रहा होता है। इसके बाद जननी चंदू से पूछती है, क्या तुमने किसी से लव किया है? देखो, जबरदस्ती इंटीमेट होना अलग बात है और प्यार से इंटीमेट होना अलग बात है। क्या तुमने ऐसा सुख पाया है? ये सुनने के बाद चंदू कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये बातें गिरी भाई को मालूम पड़ी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो जननी चंदू को कहती है कि देखो चंदू, मैं तुम्हें अब सच्चे दिल से प्यार करने लगी हूँ। तुम अभी के अभी डिसाइड करो कि तुम्हें मैं चाहिए या फिर वो लोग। तो चंदू झट से कहता है, मुझे वही लोग चाहिए कि बचपन से गिरी भाई ने मुझे संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा किए हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जननी चंदू को अपने ऊपर के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाती है। ये देखने के बाद चंदू को तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद वो चंदू से कहती है कि देखो चंदू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इससे बड़ा सबूत कोई लड़की दे नहीं सकती। ये सुनने के बाद चंदू भी जननी को आई लव यू टू कहता है तो जननी झटके से चंदू के गले लग जाती है। इसके बाद शिवा जब यहाँ आता है तो न जननी होती है और न चंदू। ये देखकर शिवा जोर जोर से चंदू को आवाज लगाने लगता है। वो चंदू के पास कॉल भी करता है, मगर चंदू उसकी फोन नहीं उठा रहा होता। ये दोनों वहीं गोडाउन के छत पे बैठे होते हैं। यहाँ जननी चंदू को कहती है कि चलो चलो चंदू, हम शहर जाकर आर्य समाज से अभी शादी कर लेते हैं। लेकिन चंदू जननी को कहता है कि रुको, गिरी भाई आते ही होंगे, उनके आने पर ही हम यहाँ से जाएंगे। बिना बताए यहाँ से गया तो उन्हें ठीक नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद जननी कंफ्यूजन में ही पड़ जाती है कि जितने भी बहाने डालो चंदू उसे टालते ही रहता है।
वो तो यहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा होता। जननी अपने हाथों को जख्मी कर लेती है और चंदू को कहती है कि देखो चंदू, मेरे हाथ में चोट लग गई, अभी के अभी हॉस्पिटल चलो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। ये देखने के बाद चंदू जननी को कहता है कि थोड़ी देर सब्र करो, गिरी भाई आते ही होंगे, हम गिरी भाई को इन्फॉर्म कर यहाँ से चले जाएंगे। अब इसी दौरान जननी गिरी से काफी ज्यादा प्यार भरी बातें करने लगती है, बातों की जाल में उसे और ज्यादा फंसाने लगती है। इसी दौरान जननी कहती है कि देखो चंदू, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, क्या तुम चाहते हो कि इस खूबसूरती का मजा तुम्हारे दोस्त भी उठाए? तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? मेरे शरीर पे बस तुम्हारा हक है, किसी दूसरे का नहीं। तभी वहाँ पे शिवा चला आता है चंदू को ढूंढते हुए। तो चंदू शिवा को बताने लगता है कि देखो शिवा, जननी मुझसे प्यार करती है और मैं जननी से। ये सुनने के बाद शिवा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और चंदू को मारने पीटने लगता है। चंदू भी पलटकर शिवा को मारता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट चलने लगती है। अब इसी हाथापाई के दौरान चंदू शिवा को ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिससे शिवा की वही मौत हो जाती है। मतलब कि अब 4 में से 1 जन तो गया। अब जननी और चंदू यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी गिरी और नायक चले आते हैं। गिरी को देखकर चंदू बहाना बनाता है कि देखो भाई, ये लड़की भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। इसके बाद ये चारों अंदर जाकर शराब पीने लगते हैं, मगर जननी चोरी छिपे अपने गिलास से शराब को नीचे गिराती रहती है। अब नायक यहाँ शिवा के बारे में पूछता है, तो चंदू और जननी दोनों शिवा के बारे में अलग अलग बातें बताने लगते हैं। इसके बाद चंदू शिवा के पास झूठा कॉल लगाता है और गिरी को कहता है कि भाई उसके पास कॉल नहीं लग रहा। थोड़ी देर के बाद नायक शिवा के पास कॉल करता है, तो फोन रिंग होते रहता है, मगर शिवा फोन नहीं उठा रहा होता। तो जननी नायक को कहती है कि शायद ये जंगली इलाका है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नायक को शिवा का फोन रिंग होते हुए सुनाई पड़ता है। यही देखने के लिए बाहर नायक और गिरी जाते हैं, तो वहाँ पे सच में शिवा की लाश पड़ी होती है। अब फिर से मौके का फायदा उठाकर चंदू और जननी यहाँ से जाने लगते हैं, तो नायक और गिरी इनके रास्ते में आ खड़े होते हैं। जब चंदू से शिवा के बारे में पूछते हैं, तो चंदू बताता है कि मैं और जननी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। शिवा ने हमें रोकने की कोशिश की, इसीलिए मैंने शिवा को मार डाला। ये सुनने के बाद गिरी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने इस लड़की का रेप कर इसे मार डालूंगा। गिरी और नायक आगे बढ़ते हैं, तो बीच में चंदू आ खड़ा होता है। चंदू और जननी दोनों को चकमा देकर किसी जगह पे आकर छुप जाते हैं, लेकिन नायक इन दोनों को ढूंढ लेता है। तो जननी फिर से चंदू और नायक के बीच चिंगारी सुलगा देती है, जिस वजह से चंदू और नायक के बीच फाइट होने लगती है। और इस फाइट के दौरान चंदू नायक को टपका देता है। अब नायक की लाश को देखकर जननी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि 4 में से 2 तो गए। तभी वहाँ पे गिरी चला आता है और वो चंदू को ढेर सारी मात्रा में उसे शराब पिलाने लगता है और चंदू को समझाने लगता है कि देखो, प्यार एक हथियार है और ये लड़की तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आओ। तो इधर जननी भी चंदू को अपने प्यार का सबूत देने लगती है। मतलब कि गिरी चंदू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं जननी चंदू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही होती है। गिरी चंदू को अपनी दोस्ती का याद दिलाकर उसे कहता है कि अगर तुम इस लड़की से प्यार करते हो और ये लड़की तुमसे प्यार करती है, तो तुम अभी के अभी मेरे आंखों के सामने इस लड़की का रेप करो, मैं तुम दोनों के बीच हरगिज नहीं आऊंगा। ये सुनने के बाद चंदू कहता है, नहीं भाई, चलो हम दोनों मिलकर इस लड़की का रेप करते हैं। ये सुनने के बाद जननी यहाँ से भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। अब ये दोनों जननी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। चंदू जब एक कमरे में अकेला होता है, तो जननी इसे जोर से गले लगा लेती है और जननी चंदू की हाथ को लेकर अपने अपर पार्ट्स पे रख देती है और चंदू से कहती है कि देखो चंदू, अगर तुम्हें मेरा शरीर ही चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ अभी के अभी सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद चंदू फिर से जननी की जाल में फंस जाता है। तभी यहाँ गिरी आता है और जननी की एक्टिंग को देखकर तालियां बजाने लगता है। अब गिरी ठान लेता है कि मैं चंदू की आंखों के सामने जननी का रेप करूंगा। तभी जननी चंदू को कहती है कि चंदू, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो गिरी को मारकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अब जननी गिरी से कहती है कि अगर तुम एक बाप के औलाद हो तो मेरे बॉयफ्रेंड को मार कर दिखाओ, तो मैं खुद तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद होना क्या था, चंदू और गिरी दोनों लड़ने के लिए छत पे चले जाते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच काफी दमदार फाइट चलती है। अब काफी कुटाई धुलाई के बाद गिरी चंदू को बहुत ही बुरी तरह मार देता है, जिससे चंदू नीचे गिर जाता है। गिरी जब जननी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो चंदू उसका पैर पकड़ लेता है, जिस वजह से गिरी भी नीचे गिर जाता है। गिरी का सर एक बोतल से टकरा जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। मतलब कि 4 में से 3 गए। इसके बाद जननी चंदू को होश में लाती है और उसे कहती है, अरे बॉस, तूने क्या सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सब बकवास, मैंने तो तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया ताकि मैं यहाँ से बचकर निकल सकूँ। जननी यहाँ पे चंदू को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने के बारे में बताती है। मतलब कि हम औरतें जहाँ कहीं भी हो
तुम जैसे वैसी दरिंदों की नजर हमारे प्राइवेट पार्ट्स में ही पड़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी वर्जिनिटी खो देंगे। इस वक्त मुझे मेरी वर्जिनिटी से ज्यादा मेरी जान प्यारी है, इसलिए मैंने तुम्हें भटकाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाया। अगर हर लड़की ये सोचे कि किसी मर्द की नजर मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे पड़े, इस वजह से उसकी वर्जिनिटी चली जाएगी, तो दुनिया में हर एक लड़की अपनी वर्जिनिटी खो दी है। क्योंकि हर जगह पे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि राशन की दुकान ही क्यों ना हो, तुम जैसे मर्द की नजर हम जैसे औरतों पे हमेशा टिकी रहती है। इस तरह से जननी चंदू का लंबा क्लास लेकर इसे समझा रही होती है। यहाँ पे जननी डिसाइड कर लेती है कि मैं चंदू का नूनू कट कर दूंगी। ये सुनने के बाद चंदू जननी से भीख मांगने लगता है कि तुम मुझे छोड़ दो। तो जननी उसे याद दिलाती है कि तुम लोगों ने अब तक कई सारी लड़कियों के साथ रेप किया और उन्हें जलाकर मार डाला। वो लड़कियां भी तो तुम लोगों से उस वक्त अपनी जान की भीख मांग रही थी, मगर तुम लोगों ने उस वक्त नहीं सुना। क्या लड़की इंसान नहीं है? उनके अंदर जान नहीं होती? क्या उनकी फैमिली नहीं होती? क्या सिर्फ लड़के की ही जान होती है, इज्जत होती है, उनकी फैमिली होती है? फाइनली जननी ये कांच का टुकड़ा लेकर चंदू का नूनू कट कर देती है, वहीं साइड में फेंक देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।